हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेज ऑफ साजिद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लेमिंगो बुक की पहली पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहली पोइम जिसका नेम है माई मदर एट 66। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन माई मदर एट 66 पोइम को अच्छे से समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि माई मदर एट 66 वाली जो पोइम है, इससे पहले मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड की उस वीडियो को आपने अच्छे से वॉच कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा रहा है। और साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पहले वाली वीडियो की तरह अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, आज की अपनी पहली पोइम माई मदर एट 66 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर्स जिनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 रहने वाली है। और स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आप पोइट्री सेक्शन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा उनके आंसर्स की वर्ड लिमिट 30 to 40 ही रहनी चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील्स। कि किस प्रकार का पेन, पेन का मतलब दर्द और एक का मतलब होती है पीड़ा, किस प्रकार का दर्द और पीड़ा पोइटेस फील करती है, महसूस करती है। पोइटेस जो कि कौन है, कमला दास। स्टूडेंट्स, आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करें, आप ये देखिए क्वेश्चन कौन से टेंस के अंदर दिया गया है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो आप उसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में दिया गया है तो उसका आंसर भी आप किस में दीजिएगा, पास्ट टेंस में दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे, ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। इस दिया हुआ है इसमें मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील, कि पोइटेस किस तरह का यानी कि दर्द और पीड़ा महसूस करती है। तो ये प्रेजेंट में है तो ध्यान रखना है अपन को, इसका आंसर भी अपन को किस में देना है, प्रेजेंट टेंस में ही देना है। तो आंसर इस तरह से रहेगा, द पोइटेस मदर इज ओल्ड। कि जो पोइटेस कमला दास है उसकी माताजी क्या है, वर्ध है। सी इज़ वेरी वीक, वह बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। हर फेस इज़ कलरलेस, और उसका चेहरा क्या हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, फीका पड़ चुका है। लाइक किसकी समान पड़ चुका है, द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। जो डेड बॉडी का चेहरा होता है, शव यानी लाश का जो चेहरा होता है उसके समान उसकी माताजी का चेहरा भी यानी कि क्या हो चुका है, फीका पड़ चुका है। द पोइटेस हैज़ ए फियर इन हर हार्ट। पोइटेस की क्या है, भय है, इन हर हार्ट अपने हृदय में, डेट की हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग, कि अब उसकी माताजी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। सी माइट लूज हर मदर सम डे, और वह अपनी माताजी को किसी भी दिन खो सकती है। यही उनका क्या है, पेन है, यही उनका क्या है, पीड़ा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, लास्ट की जो दो लाइन है ये मेन आंसर है इसका। आप इस तरह भी लिख सकते हो, हर मदर में नॉट लिव लॉन्ग, उसकी माताजी अब ज़्यादा समय तक यानी कि जीवित नहीं रह सकती। ये क्या है, उसका यानी कि दर्द है, पीड़ा है, और उसे दर्द और पीड़ा क्या है, सी माइट लॉस हर मदर सम डे, कि वह अपनी माताजी को किसी भी दिन खो सकती है। क्योंकि उसकी माताजी क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, वीक पड़ चुकी है, उनके चेहरे का जो कलर है वो डेड बॉडी के फेस के समान हो चुका है। इसलिए पोइट को ये जो यानी उनकी माताजी का जो बुढ़ापा है ये उसको क्या करता है, परेशान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। वाई इज द मदर्स फेस कंपेयर टू ए कॉप्स। कि वाई इज द मदर्स फेस, माताजी का जो चेहरा है उसकी कंपेयर क्यों की गई है टू ए कॉप्स। कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, यानी कि शव के चेहरे से माताजी के चेहरे की तुलना क्यों की गई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनका जो चेहरा है, माताजी का चेहरा, वो सेम किसके समान है, डेड बॉडी के फेस के समान है। तो देखिए, द मदर्स फेस इज कंपेयर्ड, प्रेजेंट टेंस में है तो जवाब प्रेजेंट टेंस में दीजिएगा कि माताजी का जो चेहरा है उसकी तुलना की गई है टू ए कॉप्स, यानी कॉप्स मतलब शव या लाश से। बिकॉज हर फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है, लुक्स पेल, कैसा दिखता है, पेल पीला दिखता है। वेन मतलब यानी कि एकदम फीका दिखता है। एंड लाइफलेस, निर्जीव जैसा दिखता है। लाइक ए डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी के समान। हर फेस इज एसन, उसका जो चेहरा है वो राख की तरह है या राख की तरह है। द फेस ऑफ कॉप्स,
यानी कि जो लाश होती है उसका चेहरा भी आल्सो अपीयर्स एसन, किसके समान होता है, एसन के समान होता है। एसन जिसमें यानी कोई एनर्जी नहीं होती है, एकदम फीका कलर होता है, तो कहने का मतलब उसका चेहरा एकदम फीका पड़ चुका है, राख के समान। और जो शव का जो चेहरा होता है, लाश का जो चेहरा होता है, वो भी किसके समान होता है, एसन के समान। तो इसलिए माताजी के जो चेहरे की तुलना है वो किससे की गई है, कोप्स से। सीधी सी बात यही है कि माताजी का जो चेहरा है वो सेम किसकी तरह दिखता है, वो यानी कि डेड बॉडी के चेहरे के समान यानी कि दिखता है, इसलिए उनकी चेहरे की तुलना कोप्स से की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छा प्रश्न है, एक क्वेश्चन है और इनके आंसर अपन दो तरीके से यानी कि लिख सकते हैं। जो भी आंसर आपको अच्छा लगे वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, लेकिन कॉपी में आप दोनों नोट कर लेना। देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए। तो यहाँ पे यानी कि पोइम के अंदर बताया गया है जो यंग ट्रीज है, छोटे जो पेड़ है, उसका वर्णन किया गया है स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए यानी कि दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इसका क्या सिंबॉलिकल मीनिंग है, तो देखिए, द पोइटेस इज ड्राइविंग, कि पोइटेस है वो ड्राइविंग कर रही है तो किसकी तरफ, यानी कि एयरपोर्ट फॉर कोचिन, यानी कि एयरपोर्ट की तरफ, फॉर कोचिन किसके लिए, कोचिन के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू एयरपोर्ट फॉर कोचिन भी लगा सकते हो, या सीधा आप क्या कर सकते हो, टू कोचिन भी लगा सकते हो, दोनों सही रहेगा। तो द पोइटेस जो कमला दास है वो ड्राइविंग कर रही है, मतलब कार चला के जा रही है कोचिन की, कोचिन एयरपोर्ट समझेंगे यहाँ पे, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, कहाँ से, अपने माता पिता के घर से। विद हर मदर, किसके साथ, अपनी माता जी के साथ। कहने का मतलब जब वह कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव करती जा रही है पोइटेस, तो साथ में कौन है, उसकी मदर भी है। सी लुक्स आउट एट द ट्रीज, सी लुक्स आउट, और जो पोइटेस कमला दास है, सी लुक्स आउट, वह बाहर देखती है, एट द ट्रीज, किसकी तरफ देखती है, उन यानी कि यंग ट्रीज बोल देंगे, एट द यंग ट्रीज कर लेना, यानी कि उस यंग ट्रीज की तरफ देखती है, अलोंग द रोड, जो कि रोड के किनारे किनारे है। सी फाइंड्स देम, और वो उन्हें क्या पाती है, रनिंग पास्ट देम, कि वह उनके साथ साथ क्या कर रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अपन जब छोटे थे कभी यानी कि गाड़ी में गए हैं, तो हमने भी ऐसा महसूस किया है कि हमारी गाड़ी के साथ साथ पेड़ पौधे भी क्या है, जो रोड के किनारे है, वो साथ साथ दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे को दौड़ता हुआ दर्शाया गया है, इसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है बच्चों, वो देखिए। दीज ट्रीज, दीज यंग ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, कि ये जो छोटे यानी कि जो पेड़ है जो कि दौड़ते हुए दर्शाए गए हैं, इसका यहाँ मतलब क्या है, तो ये देखिए कि ये जो छोटे पेड़ है ये प्रतीक है किसका, यूथ एंड एनर्जी का, जवानी और ऊर्जा का, कि उस पेड़ पौधों में क्या है, जवानी है, वो छोटे हैं, और साथ में उसमें क्या है, ऊर्जा है। और यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट, यूथ और एनर्जी है वो क्या है, पास्ट बन चुका है फॉर हर मदर, उसकी माताजी के लिए। कहने का मतलब क्या है, जब उसकी माताजी कभी जवान थी तो उसमें भी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जबकि अब उसकी माताजी है वो लुक्स पेल, पेल दिखती है एकदम से, और वेन दिखती है, मतलब एकदम फीकी दिखती है, लाइफलेस दिखती है, लाइक किसके समान, डेड बॉडी के समान। और सी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स डेथ, और वह अब किसकी ओर यानी कि जा रही है, माताजी मृत्यु की ओर यानी कि जा रही है। कहने का मतलब यही है, ये जो यंग ट्रीज है वो दौड़ते हुए दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ जो कार के बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, यूथ है, एनर्जी है, जबकि कार के अंदर उसकी जो माताजी है उसमें बिल्कुल भी क्या है, वो एकदम से यानी कि लाइफलेस जैसा यानी कि महसूस कर रही है, कि उसकी माताजी अब क्या हो चुकी है, निर्जीव हो चुकी है। या इसका बच्चों अपन इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि द पोइटेस इज ड्राइविंग टू कोचिन, कि पोइटेस है वो कोचिन की तरफ जा रही है, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, विद हर मदर, अपनी माताजी के साथ। और सी लुक्स आउट एट द ट्रीज, और वह किसकी तरफ देखती है, पेड़ों की तरफ देखती है, जो कि अलोंग द रोड, कहाँ है, रोड के किनारे है। सी फाइंड्स देम, और वह उन्हें क्या पाती है, रनिंग पास्ट देम, उन पेड़ों को पाती है कि वो पेड़ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पेड़ों को दौड़ते हुए दर्शाना मतलब क्या है, द पोइटेस इंप्लाइज हेयर दैट, पोइटेस कवित्री है वो इंप्लाई करती है, जोर डालती है यहाँ की, यूथ पासेज वेरी क्विकली, जवानी है वो बहुत जल्दी से यानी कि गुजर जाती है, जिस तरह से उसकी माताजी की जवानी है वो जल्दी से यानी कि गुजर गई, ऐसा यानी कि वह मानती है। तो जो भी आपको आंसर अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर ऊपर वाला रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वाई हैज़ द पोइट ब्रोट,
पोइट क्यों ब्रोट, ब्रोट मानी लाता है, इन द इमेज, इमेज मानी छाया, यानी कि छाया लेके आता है या चित्रण करता है, ऑफ द मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन मतलब प्रसन्नचित बच्चे, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग आउट मतलब यानी उछलते हुए बाहर आना, कहाँ से, अपने घर से। कहने का मतलब पोइम के अंदर पोइटेश है वो यानी कि प्रसन्नचित बच्चे जो कि यानी कि उछलते हुए यानी कि क्या करते हैं, घर से बाहर आता है, ऐसा वह क्यों दर्शाता है। तो ये ऊपर वाला जो आंसर किया था स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर एक ही है। तो एक तरफ तो क्या है, उसकी मदर क्या है, अंदर बैठी है जो कि एकदम से लाइफलेस जैसा महसूस कर रही है, जबकि बाहर का इन्वायरमेंट यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन जो कि स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये क्या सिंबल है, यूथ और एनर्जी का है। कहने का मतलब उन दोनों का यानी कि एटमॉस्फेयर का यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो पोइटेस जो कि ड्राइविंग कर रही है कोचिन की तरफ अपने पेरेंट्स के घर से, किन के साथ, अपनी मदर के साथ। सी लुक्स आउट ए विंडो, और वह खिड़की के बाहर देखती है और क्या पाती है, हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो हैप्पी बच्चे हैं, प्रसन्नचित बच्चे हैं, वो अपने घर से आ रहे हैं। दीज हैप्पी चिल्ड्रन आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, कि ये जो प्रसन्नचित बच्चे हैं वो किसके प्रतीक है, यूथ और एनर्जी के प्रतीक है। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर, और यूथ और एनर्जी क्या है, उनकी माता जी के लिए पास्ट बन चुका है, क्योंकि अब वह वृद्ध हो चुकी है और मूविंग टुवार्ड्स डेथ, और किसकी तरफ जा रही है, वह मृत्यु की तरफ जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला बहुत अच्छा पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, कि माता जी की तुलना टू द लेट विंटर मून, कि लेट विंटर मून से क्यों की गई है। तो देखिए बच्चों, बहुत अच्छा पर्सन है। यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, कि माता जी की तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई है। लेट मानी आखिरी, विंटर मून मतलब सर्दी के आखिरी समय में, यानी कि जो चंद्रमा होता है उससे, यानी कि उसकी माताजी की तुलना क्यों की गई है। तो पहले तो ये था कि माताजी के चेहरे की तुलना है वो लाश से क्यों की गई है। लाश से इसलिए की गई है क्योंकि वो एकदम फीकी पड़ चुकी है, लाइफलेस जैसी हो चुकी है, उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, किसके समान, लाश के समान। अब अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है कि माताजी की जो तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई है, कि सर्दी के समय यानी जो चंद्रमा होता है, सर्दी जाने वाली होती है और उस समय चंद्रमा होता है, उससे क्यों की गई है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए लेट विंटर मून की हालत कैसी होती है। तो देखिए आंसर, लेट विंटर मून लूजेज इट्स शाइनिंग, कि जो सर्दी का यानी कि आखिरी समय होता है उस समय चंद्रमा क्या खो देता है, लूजेज मतलब खो देता है, अपनी शाइनिंग, अपनी चमक खो देता है, एंड बिकम्स डिम, और क्या बन जाता है, धुंधला बन जाता है। द मदर इज ओल्ड, माता जी अब क्या हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। नाउ सी इज विदाउट यूथ एंड एनर्जी, अब उसकी माताजी बिना यूथ और एनर्जी के है, बिना यानी कि जवानी और ऊर्जा के है। हर फेस इज कलरलेस, अब उनका चेहरा क्या हो चुका है, फीका पड़ चुका है, लाइक फेस ऑफ ए कॉप्स, किसके समान, लाश के समान। सो सी हैज़ बीन कंपेयर्ड, इसलिए उसकी तुलना की गई है किससे, टू द लेट विंटर्स मून। कहने का मतलब क्या है, लेट विंटर मून क्या होता है, लेट विंटर मून यानी कि जब सर्दी जाने वाली होती है उस समय चंद्रमा है वो अपनी शाइनिंग खो देता है और डिम पड़ जाता है। सेम उसी तरह से उसकी मदर अब क्या हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, और उनके अब क्या है, एनर्जी और जो यूथ है वो अब पास्ट बन चुका है उसके लिए, और उनका जो चेहरे का कलर है वो कैसा पड़ चुका है, पेल वेन पड़ चुका है, मतलब पीला हो चुका है, और वेन मतलब एकदम फीका पड़ चुका है, लाइक किसके समान, फेस ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी यानी चेहरे के समान। बहुत अच्छा पर्सन है। तो अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, आंसर दो है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, या यहाँ पोइटेस भी कर सकते हो, कि एंड हर स्माइल सिग्निफाई, कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस, कि पोइटेस के जो पार्टिंग वर्ड क्या थे, अलविदा वाले शब्द क्या थे, विदाई वाले शब्द क्या थे, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो, उसका क्या महत्व है। तो कहने का मतलब जाते समय पोइटेस अपनी मदर की तरफ यानी कि क्या करती है, कुछ पहले तो कुछ पार्टिंग वर्ड बोलती है, अलविदा के शब्द बोलती है और मुस्कुराती है बार बार। तो उस मुस्कुराहट का क्या अर्थ था। तो देखिए, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस, पोइटेस कमला दास है उसके यानी कि पार्टिंग, विदा होते समय के शब्द क्या थे, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम शीघ्र मिलेंगे। तो पार्टिंग वर्ड क्या था, कि सी यू सून अम्मा। और ये जो वर्ड है सिग्निफाइज टू रिमेन होपफुल, क्या महत्व रखता है, कि रिमेन होपफुल, होपफुल रहना, इवन इफ यू नो, चाहे आप ये जानते हो, अबाउट द अप्रोचिंग डेथ, जो आने वाली जो मृत्यु है
ऑफ योर डियर वन, अपने प्रिय की आप उन मृत्यु के बारे में जानते हो चाहिए, लेकिन होपफुल रहना। द स्माइल ऑफ द पोइटेस गिव्स मोरल सपोर्ट, और पोइटेस की जो स्माइल है वो मोरल सपोर्ट देती है टू हर मदर, उनकी माताजी को, टू मीट अगेन सून, दोबारा यानी कि मिलने की। कहने का मतलब क्या है, बार बार मुस्कुरा रही थी, उसका मतलब क्या है, टू रिमेन होपफुल, यानी कि होपफुल रहना, उम्मीद न छोड़ना। हालांकि उसे पता है उनकी माताजी है वह मृत्यु के करीब है, लेकिन उसे उम्मीद है, वह मुस्कुराहट के साथ अपनी माताजी को मोरल सपोर्ट दे रही है कि हम दोबारा यानी कि मिलेंगे। या अपन इस तरह से भी कर सकते हैं, द पोइटेस हैज़ फियर इन हर हार्ट दैट, पोइटेस अपने हृदय में यानी कि भय रखती है कि हर ओल्ड मदर में डाई सून, कि उसकी वृद्ध माता जी जल्द मर जाएगी। एंड सी में नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, और वह अपनी माता जी को दोबारा नहीं देख सकेगी, दोबारा नहीं मिल सकेगी। सी सेज, वह कहती है, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम शीघ्र मिलेंगे। स्माइल्स अगेन एंड अगेन, और वह बार बार क्या करती है, मुस्कुराती है। बार बार मुस्कुराने का यहाँ मतलब क्या है, हर वर्ड्स एंड स्माइल्स गिव ए होप, कि उसकी जो वर्ड्स और स्माइल है वो उनकी माताजी को होप देती है एंड पॉजिटिव एनर्जी देती है टू हर मदर, उनकी माताजी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला प्रश्न, हालांकि अपन ये कर चुके हैं पहले, कि विच चाइल्डहुड्स फियर डज द पोइटेस टॉक अबाउट, कि पोइटेस है वो कौन से चाइल्डहुड भय के बारे में बात करती है, उसका बचकाना या बाल्यपन का यानी कि क्या भय था। सी टॉक्स अबाउट द फियर दैट, वह बातें करती है उस भय के बारे में कि सी माइट लूज हर मदर समडे, कि वह अपनी माताजी को किसी भी दिन खो सकती है। उसका बचपन का भय यही था, हर बच्चा यानी कि डरता है कि कहीं उसके माता पिता यानी कि उसे छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो पोइटेस शुरू से ही, बचपन से ही डरती थी कि उसकी माताजी कहीं किसी दिन उसको छोड़ के न चली जाए। अब अगला देखिए, व्हाई डिड द पोइटेस डिस्क्राइब द कलर ऑफ मदर्स फेस ए सन, हालांकि अपन कर चुके हैं लेकिन दोबारा अलग पर्सन से कर दिया, कि पोइटेस क्यों वर्णन करती है कलर ऑफ हर मदर फेस, उनकी माताजी का जो चेहरे का जो कलर है वो एसन मतलब राख, राख से यानी कि राख के रूप में वर्णन क्यों करता है। तो देखिए, सी सा हर मदर, उसने अपनी माताजी को देखा, डजिंग मतलब यानी कि लाइटली स्लीपिंग, हल्का सा यानी कि ऊँघते हुए, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, बिसाइड हर, जो कि उसके बगल में थी। कहने का मतलब क्या है, पोइटेस कमला दास ने अपनी माताजी को क्या देखा, कि उसकी माताजी डजिंग कर रही थी, यानी कि ऊँघ रही थी, मतलब हल्की नींद ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और वह उसके बगल में बैठी थी। उसकी माताजी जो कि ओल्ड, सी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी वृद्ध थी, एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखती थी। कहने का मतलब जितनी वो दिख रही थी उतनी वो वृद्ध थी। और सी वॉज कॉन्शियस ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ, और वह उनकी यानी कि आने वाली मृत्यु के बारे में सचेत थी। सी देयरफॉर, इसलिए वह डिस्क्राइब्ड हर फेस एज एसन, इसलिए उसका जो चेहरा है वो एसन के समान यानी कि वर्णन किया गया है। या सीधा अपनी यह कह सकते हैं, सी लुक्स पेल, वह कैसी दिखती थी, पेल दिखती थी, वेन दिखती थी, लाइफलेस दिखती थी, इसलिए यानी कि उसका चेहरा है वो किसके समान दर्शाया गया है, एसन मतलब राग के समान दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।